बीच में दो पार्टनर के बीच में पिस गिरा। इसका विकास, इसकी ग्रोथ, इसकी प्रोग्रेस 15 वर्ष डिले। मैं 10 सेकंड बहुत अभी नहीं 10 मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। ये शहर क्यों बसा था, ये कैलाश अस्पताल यहाँ क्यों आया, ये जरूरतें शायद सब लोगों को मालूम है। नोएडा भरने लगा, नोएडा की गलतियां जो हुई उनसे सीख कर ये शहर बसा। जो एक्सप्रेस वे बना था उस पर ये डिसाइड हुआ था कि एंट्री से 1 किलोमीटर, उतरने से 2 किलोमीटर में बस एक उतरना और एक चढ़ना, बीच में कोई कट नहीं दिया जाएगा क्योंकि शहर को डेवलप था। बीच में बिल्डरों की सांठगांठ हुई, उन्होंने बीच में कट ले दिए, तो बजाय ये शहर डेवलप होने के बीच के अंदर जेपी ग्राउंड और 55 सेक्टरों के अंदर बसावट हुई और ये शहर पीछे चला गया। श्री माली जी इस बात के गवाह है। ये शहर पीछे चला गया, यहां तक कि 2 साल पहले से पिछले 15 वर्षों तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी लोन पे नहीं, कर्ज धारक, इसलिए यहाँ के विकास, यहाँ की डेवलपमेंट। ब्रजेश कुमार यहाँ के एक चेयरमैन आए थे जिनका विजन था कि शहर बहुत खूबसूरत शहर बसे, और जितनी प्लानिंग इस शहर ने खूबसूरती से करी है, चौड़ी सड़कें, ग्रीनरी, उतनी नोएडा में उसकी आंखें भी लगी। नोएडा शहर अभी से घुटन महसूस करने लग गया है, एलिवेटेड रोड बढ़ने लग गए हैं, जैसे बड़ी चौक की ब्लॉकेज आती है। लेकिन अब इस शहर ने करवट ली है। इस साल ये शहर नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्रॉफिट में आ गई। जो प्रॉफिट में आएगी वो एक हिसाब से विकास करेगी। आज बड़ा सवाल होगा हमारी सुनील जी और हमारी पूरी टीम आई, कहते साहब वो सारे अस्पताल वाले अखबार में ऐड देते हैं कि 25% डिस्काउंट देंगे, 20% डिस्काउंट देंगे, हम भी ऐसा कुछ करें क्या? जाहिर सी बात, इसको भी लगेगा कि कैलाश अस्पताल वालों का भी हक बनता है। कि कैलाश अस्पताल क्यों बना था ये भी मैं 10 सेकंड में 30 सेकंड में बताऊंगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस दिए सबको कि अपने मकान जल्दी बनाओ वरना हम आपके मकान कैंसिल कर दें। ग्रेटर नोएडा के लोग कोर्ट में चले गए, साथ में ना पुलिस है, ना थाना है, ना अस्पताल है, ना गाड़ी है, ना ट्रांसपोर्ट है, कुछ नहीं, तो कहां से अस्पताल बना? ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया कि हम 6 महीने में यानी 50 बेड का हॉस्पिटल, थाना वाला जो कुछ बनाएंगे बना दें, और एक ऐड दे दिया जो 6 महीने में अस्पताल बना सके बना। अखबार में बहुत सारे हॉस्पिटल के लोग आए यहाँ देखने, लौट के तो आए, वापस नहीं आए दोबारा। देख दाख के यहाँ का माहौल, यहाँ डर गए। हम लोगों ने रेडीमेड स्लैब से लेकर 6 महीने की बजाय 4 महीने में 50 बेड का हॉस्पिटल क्रिएट। वहां जो डॉक्टर रखे, कपल को रखा, पति पत्नी को, तो यही रखती है, हमको रहने की जगह भी उसी में देगी। 1 सप्ताह बाद उसका फोन आया, बोले सर जब हम रात को छत पे चढ़ के इधर उधर झांकते हैं तो डर लगता है, आप हमें अपने नोएडा अस्पताल में ले चलो। यहाँ तो स्थितियां थी, तो बोला जी रोड़ी मेरे से ही लेनी पड़ेगी, बदरपुर मेरे से ही लेना पड़ेगा, पत्थर मेरे से ही लेना पड़ेगा। तो वो सब देखने के बाद ये अस्पताल 99 में अडवाणी जी के कर्मल शर्मा द्वारा शुरुआत हुआ, तो कल्याण सिंह जी और सब लोगों ने इसकी शुरुआत की। आज के आपके बुलाने का एक मकसद हमारी जो कैलाश की स्ट्रेंथ रही है कि अपनापन की फीलिंग का एक भाव देना। 20-25% डिस्काउंट, ये सब कुछ चीजें सेकेंडरी है। आज हमारी स्ट्रेंथ भी यही है कि अस्पताल के अंदर जो लोग आने वाले हैं उनको ये फील होता है कि अस्पताल तो हमारा है, कुछ नहीं हुआ तो महेश को भी फोन कर देंगे, देखने कोई परेशान करेगा, रात को 2 बजे भी फोन कर दें, 12 बजे भी फोन कर दें। और कई बार तो लोग टेस्ट करते हैं, 12 बजे फोन करेंगे, थोड़े से माहौल में भी होते हैं। मैंने कहा हाँ भाई कोई बात, कहते नहीं जी बराबर वाला करते चेक करके लिखवाते कि भाई शर्मा फोन उठाता है, इधर कोई बैठा रखे, मैंने महेश कर लो चेक करते हैं लोग बात अनिल दयाल जी भी पढ़े, ये भी पूरी कैटेगरी के लोग बराबर वाले को रॉब डालते हैं कि देखो फोन उठा लिया ना। आज उस भाव से
हम सबका कर्ज है। और कोई भी व्यक्ति जब दुनिया में पैदा होता है तो कर्ज लेकर पैदा, और वो कर्ज चढ़ता ही जाता है। जन्म लिया तो भगवान का कर्ज, आगे बढ़े तो माँ बाप का कर्ज, फिर मास्टर का कर्ज भी हो जाता है, फिर पढ़ने लिखने के लिए किताब की और फीस देने के लिए फीस बहुत महंगी हो गई तो बैंक भी कर्ज देने लगते हैं, कहते हैं पढ़ लो, जब IAS बन जाओ चुका देना। कर्ज लेते ही रहेंगे, कर्ज चुकाने का कभी मौका आता है। कर्ज चुकाने का मौका अगर भगवान तुम में से किसी को दे दे, समझो उस भगवान का हमको एहसान, वरना ये कर्ज लेके दुनिया से कुछ ज्यादा नहीं था। तो कहता है यार माँ बाप की कुछ सेवा कर लो, बहुत थोड़े पैसे आ गए तो भगवान का मंदिर बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, कुछ ना कुछ करने का उसका मन। अगर विदेश भी चला जाता है कोई आदमी, मैं पहली बार लंदन गया तो वहां के लोग जो हिंदुस्तानी से आदमी लगा, उन्हें सब 40 साल हो गए लंदन आए हुए। मैंने कहा दिल में इच्छा क्या है तुम्हारे? कहता साहब अपने वतन जा सकूं वापस, वतन के लिए कुछ कर सकूं। ये वहां जो चाल वो आएगा नहीं कभी, लेकिन उसके मन में एक इच्छा है मैं अपने वतन के लिए कुछ कर सकूं। मेरी बेटी का ब्याह हो और मेरा 90 साल का पिता दुनिया से जाए तो क्यों कोई कन्यादान करने आया, क्यों कर्जा देने आया? समाज का कर्ज होता है। इस कर्ज चुकाने के लिए मैं और आप एक ही श्रेणी, आप सब संस्थाओं के अध्यक्ष, सचिव, महासचिव कुछ बने हैं, बला पाल लिया, रात को पानी टपक लगा, बारिश ज्यादा हो गई, सड़क के बाहर भर गई, कहेगा आप तो सो रहे हो, आप तो मेरे घर की बिजली कटी हुई, 3 दिन से अध्यक्ष जी खड़े हो जाओ। महामंत्री जी क्या कर रहे हो आप अध्यक्ष बनाया होगा, हमने फोटो से बनाया है, क्या कर रहे हो आप? हमसे भी यही करते हैं, आपसे भी यही करते हैं। घर का चयन होता है, पत्नी भी थोड़े दिनों में पत्नी को छोड़ो, बच्चे भी डांटने लगते, क्या पापा ये अध्यक्षी पाल लिया आपने, आडुबले अध्यक्षी, थैंकलेस जॉब है, कुछ नहीं, लोग गालियां देंगे बाद में कहेंगे देखो। हमें ये जिम्मेदारी मिली है, भगवान ने ये जिम्मेदारी दी है कि जो समाज का कर्ज हम पर है उस कर्ज को कुछ चुका सके, वापस कुछ कर सके। अगर आप लोगों ने एक व्यक्ति को ये गाइड कर दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस सवाल की, एसिडिटी और हार्ट अटैक में क्या फर्क है? बहुत कॉमन क्वेश्चन। और बहुत सारे 25% हार्ट अटैक की डेथ इसी कंफ्यूजन की वजह से होती है। आइए डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर साहब बीच में आइए। तो ऐसे ही नोएडा में 50 साल जो लंदन वाले का कर्ज था वो इनके ऊपर भी चढ़ गया। तो इनके मन में आया कि डॉक्टर साहब समाज के लिए कुछ कराएं, कुछ पेड़ लगाएं, कुछ पौधे लगाएं, कुछ इलाज करें, कुछ चैरिटी करें। और जब मैं 42 साल पहले नोएडा में आया तो आप लोग एक संस्था चलाते थे, गाइड्स ग्रुप, जिसमें 25 पैसे की पर्ची में मरीज दे दी जाती। मैं क्या नौकरी करने 2500 रुपये महीने, चलो जी इलाज करो। डॉक्टर तो थे नहीं, डॉक्टर तो मेरे से ही करानी थी। फिर इनके मन में आया साहब कुछ और जरूरतमंदों के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ करें। वहां से मुझे प्रेरणा मिली, समाज के लिए अगर हम कुछ नहीं करें तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए होगा, ये जमाना आपको कभी धन्यवाद नहीं देगा। और ये जमाना इतना बेईमान है, इस जमाना हम मनुष्यों से बनता है। जब भगवान ने ह्यूमन बीइंग बनाया, इंसान बनाया, तो ये उसकी सबसे स्वार्थी क्रिएचर है। उसने बिच्छू भी बनाया, सांप भी बनाया, गिद्ध भी बनाई, शेर भी बनाया, सब कुछ बनाया। सबसे स्वार्थी इंसान। एक कवि दो लाइन बोल रहा था, होंगे तो भगवान मुझे क्या लेना है, होंगे तो भगवान मुझे क्या लेना है, मैं कोई सम्मान नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम भगवान भी हो और मेरे मतलब के नहीं तो मैं तुम्हें कोई सम्मान नहीं दे पाऊंगा।